सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। Well, there you just heard Arvind Kejriwal saying that the BJP doesn't want me to hold campaigns, which is why they are implying and using intimidation tactics against me. This is Arvind Kejriwal's first press conference that he's held after his own minister Atishi had come out and said that today ED will be arresting Arvind Kejriwal, the chief minister, in the Liquorgate scam because 3 of the summons by the ED were not answered by Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal now is holding a press conference in which he says BJP is misusing the Enforcement Directorate. Let me go across to Shehzad Poonawala, national spokesperson of the BJP. Shehzad, your first thoughts on the chief minister saying this is BJP misusing the central agency. You know, now Arvind Kejriwal has reduced himself to ABCD. A for advertising, B for Bhrashtachar, C for corruption per Sina Zori, and then D for Dramebazi and victimhood card. When was the election there? When the second summon was issued, he was doing Vipassana. And he's talking about elections में मैं busy हूँ इसलिए मुझे बुलाया जा रहा है ताकि मैं चुनाव में प्रचार ना कर सकूँ. They have got less than nota in every election that they have fought except Punjab and Delhi. In every election, the last 3 state elections, they lost deposit on 204 seats. Every seat that they contested, they lost nota. They lost to nota in Lok Sabha election 2014-2019. So today the question is that instead of presenting the report card of the corruption that they have done, on which even Congress is saying that yes, you must go and answer the agencies, don't do dramebazi, where the courts are not giving relief to Sanjay Singh, Manish Sisodia and others, instead of giving answers of their corruption, they are now trying to do all this kind of dramebazi. Sometimes they say हमें गिरफ्तार कर देंगे, sometimes they say हमें लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं करने दे रहे. So this only shows how much they have transformed from the days of Anna Hazare, where they used to demand instant resignation. You remember how they used to demand resignation of Sonia Gandhi, resignation of Lalu Yadav, resignation of Mulayam Singh Yadav, and today they are not even cooperating with the investigation. But he says this is a bit to scuttle the Lok Sabha campaigning by Arvind Kejriwal because the BJP is worried about the performance of the Aam Aadmi Party. They have 5 leaders in all in their party. Out of that, 3 leaders are in jail, thanks to the courts. So please tell me, are courts also scuttling their entire Lok Sabha effort? Supreme Court has denied bail to Manish Sisodia. High Court has denied bail to Sanjay Singh. Vijay Nair is in jail for last 1 year. Satyendra Jain is out on health grounds, but he's still not got a regular bail. So who's scuttling it? Is the courts also scuttling his Lok Sabha Chunav campaign? Well, one quick word, Shehzad. One of the things that he has said
is that this is vendetta campaign against me and the political rivals. However, today you have maybe Kejriwal campaign being kicked off. Do you think that will have an impact? Because there seems to be a lot of mobilization on the ground by the AAP with that campaign. No, what is Maybe Kejriwal? That means if one Kejriwal has done corruption of 2,000 crore Sharab Ghotala, then they want to make every member Kejriwal. So imagine the corruption they want to do. So today Kejriwal represents corruption. Kejriwal represents victimhood card. Kejriwal represents running away from the law, becoming a bhagoda. Kejriwal represents only spending on advertisement, not on vyavastha. And this is what Kejriwal represents. So I think the people are saying, Right. main nahi hu Kejriwal, whether it's in the state elections or the national elections. Well, thank you so much, Shehzad, for joining us. So the BJP, they're coming out and saying that maybe Kejriwal means to be brushed and not kattar imandar. Let me, in fact, go across to Mohit. Mohit, I believe you have more reactions lined up for you. Basari is joining us, joining you with the from the BJP. Well, yes, Meghna. Basri Swaraj from the BJP joins us. The first reaction coming in on the Arvind Kejriwal's press conference. Ma'am, Arvind Kejriwal has done a press conference. He basically says BJP wants to arrest me. BJP is sending notice via ED. And he also goes on to say why these summons have been sent just before the Lok Sabha elections. How do you respond to that? Because you're a lawyer yourself, ma'am. How do you respond to the technical part of it also and the political part? Let me respond to the political part. First of all, the ED and the CBI are independent agencies. The BJP is not in the business of sending summons for arrest through anybody, right? These independent agencies are doing just their job. They are investigating. Now let me speak on the legal aspect. Section 50, subsection 3 of the PMLA Act makes it mandatory for anybody who has been summoned. They must present themselves before the ED. Since November 2023, 2nd November 2023, the ED has been asking Mr. Kejriwal to join the investigation. But Mr. Kejriwal, in the garb of an Aam Aadmi, is a very, very khas Aadmi. He's suffering from VVIP syndrome. He's running out of these excuses. He scuttled away from the first summon by saying that he's busy with election campaign. The second summon, he said that he is busy attending a Vipassana workshop. And with the third summon, he sent a very audacious reply telling the ED that I'm not going to join the investigation because it's politically motivated. And now he says in the press conference that just before the election, these summons have been sent to me just before the Lok Sabha election. So the Aam Aadmi Party is linking it to the election, saying that to stop Arvind Kejriwal from the campaigning, these summons have been sent at this particular time. How do you respond to those? The ED is doing its job. Mr. Kejriwal is again and again violating section 50 subsection 3 of the PMLA. Mr. Kejriwal is an inconsiderate leader. He does not care that Mr. Manish Sisodia's bail has been rejected 7 times. He does not care that Mr. Sanjay Singh's bail has been rejected. He does not care that the courts of this land have said that there is prima facie evidence established by the investigating agencies in the liquor scam against the Aam Aadmi Party leaders. He also says that I'm an honest leader. The Kattar Imandar leader, if that is true, then he must actually go and join the investigative process. So that's the first reaction, Meghna, coming in from Basri Swaraj, where she basically says that if Arvind Kejriwal has not done anything wrong, why exactly he's not joining the probe by the Enforcement Directorate. And the BJP has been saying this for a long time, that Arvind Kejriwal is the kingpin of the alleged excise scam, and that is why one day Arvind Kejriwal will be arrested. That has been the claim of the BJP, and today also we saw that how Arvind Kejriwal stated that these summons have been just given to me just before the Lok Sabha elections, to which the BJP says that ED doesn't see the timing. They are probing the case, and if anything comes up, they will ask you for a summon, and Arvind Kejriwal should join the probe. So massive political war between the BJP and Aam Aadmi Party here in Delhi. We have to wait and watch what exactly would be the next step of Enforcement Directorate. Back to in studio. In fact, do stay on with us. We'll be going across to Techi. She's joining us from outside Arvind Kejriwal's residence. But before that, let's remind our viewers what exactly were the words used by the Chief Minister of Delhi, saying that there is a political vendetta against him. 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता।
ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए।